देखिए, इम्पोर्टेंट कुछ बात है जो पेरेंट्स के थ्रू हमें मिला है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं टीचिंग कैरियर से लगभग 5 सालों से बच्चों का क्लास ले रहा हूँ और इतनी एक्सपीरियंस और बच्चों के बारे में तो समझदारी हो गई हमारी। सबसे अभी सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ठीक है। सीबीएसई का हालांकि नहीं हुआ है, आईसीएसई बोर्ड जो है उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं आज को। और सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम के दौरान में जो पेरेंट्स परेशान थे, वो उनका एक टॉपिक था, सबसे बेहतर टॉपिक था कि बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब बच्चा हर चीज़ जो है वो मोबाइल से ही कर रहा है, पढ़ाई है अभी मोबाइल में कर रहा है, ठीक है। उनका एक वजह रहा, जब कोरोना का समय रहा तो कोरोना के समय में टीचर ने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया और उनके बाद से जो है ये ट्रेंड चलता गया। हालांकि मेरा जहाँ तक मानना है, 5 से लेकर के 10 तक के बच्चों को, यानी 5 to 10, इसमें से मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत उन्हें नहीं होती। किताब में भरपूर मटेरियल है, वो अगर पढ़े तो बहुत बेहतर है, ये हमारी राय है। लेकिन क्या ऐसी इससे बच्चे कैसे बाहर आ सकता है, ये बड़ी समस्या है अभी के टाइम में। देखो, एक तो दो कारण है। पहला कारण है स्कूल, दूसरा कारण है उसके पेरेंट्स, और तीसरे कारण बच्चा खुद उसके लिए एडिक्टेड हो जा रहे हैं। स्कूल कैसे इसके लिए जिम्मेदार है? स्कूल क्या करते हैं, स्कूल में जो क्वेश्चन आंसर वो नहीं करवा पाते हैं, या वहाँ स्कूल के दौरान उनका अगर बच्चा एब्सेंट रहा, छूट गया, कुछ भी ऐसा रहा, तो वो मोबाइल में प्रोवाइड कर देता है, हर इंफॉर्मेशन मोबाइल में देता है, ठीक है। तो इस दौरान में क्या है ना कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो पेरेंट्स अगर पढ़ लिए तो ठीक है, उतनी बात तो चलती है। अब बच्चे घर में कहते हैं कि हमारा कॉपी कंप्लीट नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो मोबाइल से, हमें मोबाइल में, यानी कि हमारे कैंपस केयर में आया हुआ है तो हम वहाँ से लिखेंगे। अब अभी के दौर में ये बच्चा जो है ना, ये क्या करता है कि लिखना शुरू, अब लेता तो है पढ़ने के लिए, लेकिन सबको पता है कि जब हम इतने बड़े हो गए हैं, आप पेरेंट्स हो गए हैं, हमारी मतलब मोबाइल में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि हम जो चीज़ के लिए फ़ोन उठाते हैं वो करके क्या रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो तो बच्चा है। तो आप उसको बैन तो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल आपको मोबाइल नहीं दूंगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि आप बच्चे के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। मेरा सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है ये कि अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो मोबाइल से दूर रहे, तो सबसे पहली बात तो उसे जब वो मोबाइल मांगे या कुछ करने के लिए, तो ऐसा करो कि उसका पर्पस पहले पूछो कि किस लिए मांग रहे हैं, और आप खुद चेक करो कि सच में वो चीज़ें हैं या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमें कॉपी कंप्लीट करना है, लिखना है, ठीक है, तो आप पहले देखो कि उसमें से क्या आया हुआ, वो क्या लिखने के लिए मांग रहा है, आप देख करके दे सकते हो कि चलो ठीक है। उनके बाद आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं, ये पहला कारण है, अगर आप चाहते हैं तो। नुकसान की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। नुकसान तो आप सबको पता है कि बच्चों के साथ क्या हो सकता है अभी के टाइम में, मोबाइल फ़ोन से वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके साथ क्या हो सकता है पता नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की इस दुनिया में अभी इतने सारे ऐप और फीचर आ चुके हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पेरेंट्स इतने स्मार्ट अभी भी नहीं हैं जो कि ये कहे कि हम बच्चों को कवर कर लेंगे इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ये संभव नहीं है। आप जो चीज़ सोचेंगे बच्चा आपका पहले से उसको पता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके मोबाइल में कौन कौन से ऐप का क्या क्या वर्क है, या को जो वर्क मतलब जो ऐप डाउनलोड नहीं है उनका क्या वर्क है, आप बच्चों से पूछ करके देखिए, आपको बता देंगे वो, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए बेहतर है, सबसे पहली बात, अगर ज़रूरी हो देना तो ही दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये रखिए कि अगर आपके घर में टीवी है तो जब वो मोबाइल मांगे तो आप उसे टीवी देखने को कह सकते हैं। टीवी देखने से क्या होगा ना कि एक तो डिस्टेंस मेंटेन होता है, दूसरी बात ये कि सब लोग देख सकता है कि बच्चा क्या देख रहा है। मैं जिस पहलू को टच करना चाह रहा हूँ समझ जाइएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उसको समझे, वो टीवी देखने के लिए आप प्रेरित करें उसे, वो टीवी देखे, ज़्यादा बेहतर है अगर वो मोबाइल को ना माने। वैसे तो
ठीक है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने के लिए लेता है तो एक टाइम पीरियड रखिए। मैं दूसरी लाइन बड़ी अच्छी कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं, रात 10 बजे के बाद आप अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। अगर वो कहते हैं कि कल हमारा कॉपी का सबमिशन है, यानी हम सबमिट करना है, हमें ये ज़रूरी है, फिर भी आप उन्हें कहें सुबह उठ करके आप कर सकते हैं। उसे मॉर्निंग में मोबाइल दीजिए। लिखना, अगर वो लिखने ज़रूरत है, कॉपी कंप्लीट करना है, कैंपस केयर में उनका है, तो उसे मॉर्निंग में दीजिए। नाइट में 10 बजे के बाद बिल्कुल आप मोबाइल उसे ना दें, उनके पास होना ही नहीं चाहिए। ये भी 5 to 10 स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, आप उसे इस तरह से 10 बजे के बाद एक शेड्यूल जारी कर सकते हैं एज अ पेरेंट कि 10 बजे के बाद आप ना दें उसे मोबाइल। रात में, दोपहर में खाने के टाइम में मोबाइल मत दें उसे। आजकल का ये भी हो गया है ना कि स्कूल से जब बच्चा आता है थका हारा तो हम उसे मोबाइल दे देते हैं। अब तो टीवी लोग कम ही देखते हैं, टीवी देखते हैं, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं। वो हालांकि गलत है, लेकिन चलो ठीक है, हम ज़्यादा उस पर नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप मोबाइल को आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मैं आपको मोबाइल नहीं दूंगा, लेकिन आप कुछ लिमिटेशन रख सकते हैं। जैसे लिमिटेशन है रात 10 बजे के बाद ना दें। मॉर्निंग अगर उनको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, ऐसा है, तो आप उसे मॉर्निंग में उठा करके दें, 5 बजे 6 बजे दे दीजिए, वो अपना काम कर लेगा। मॉर्निंग में न्यूट्रल माइंड होता है सबका, मॉर्निंग टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं, क्योंकि इन द सेंस अभी जो एग्जाम चल रहा था ना, सारे पेरेंट्स इसी से परेशान थे। और मेरे पास इतने क्वेश्चंस आ गए हैं, इतने लोग पूछ रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ना कितना सही है, ये लोग मोबाइल मोबाइल करते रहता है, एनी टाइम मोबाइल है। सिर्फ एक की बात नहीं है ना। और इतने सालों से जब मैंने क्लास लिया, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी को एक ही परेशानी थी। तो मेरा यही है कि आप लोग कम से कम रात के 10 बजे के बाद बच्चों को मोबाइल ना दें। दूसरी बात है, अगर इतना इम्पोर्टेंट है उनके लिए तो मॉर्निंग में दे सकते हैं, आप मॉर्निंग में दे दीजिए उसे, वो उस समय कवर कर लेंगे और आपके हाथ में होगा, ठीक है। और रही बात अगर इंजॉयमेंट की बच्चों की, तो मोबाइल से कोई इंजॉयमेंट नहीं होती। अगर उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, वैसे उसके पास 5 से 10 तक के बच्चों के पास किताब में इतनी मटेरियल है, वो पढ़ नहीं सकता, तो बाहर वो क्या ढूंढेंगे मोबाइल में। उनके बाद अगर ऐसा है तो फिजिकल एक्टिविटी होता है, आप उसे पढ़ने में मन ना करे तो खेलने दीजिए, खेलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बच्चा इतना नहीं है कि खेलने से उसका नुकसान नहीं होता, खेलने से ज़्यादातर अच्छा ही होता है, फिजिकल एक्टिविटी होगी तो। बट उसे मोबाइल से दूर रख सकते हैं, ये अच्छी बात है। और ज़्यादा तो ये हम नहीं कहेंगे, बाकी आप अपना देखिए, नहीं तो आपके सामने आपके बच्चे बर्बाद होते नज़र आएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि आप उसको नहीं समझ सकते इस चीज़ों को, आपके सामने ही आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है यदि वो मोबाइल। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद शब्दों को मर्यादित तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन समझ रहे हैं सभी। अगर जो भी इस वीडियो को जाएगा, आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिनकी भी ये समस्या है, जिनकी नहीं, मैं मानता हूँ 90% सभी पेरेंट्स की समस्या है कि बच्चे आज मोबाइल से दूर नहीं हो पा रहे हैं, पेरेंट परेशान हैं और उसे ये भी महसूस हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप सच में कुछ नहीं कर पा रहे, ये बात मैं जितना जान सकता हूँ एज अ टीचर, चूँकि हमने क्लास लेते समय बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखते रहते हैं आए दिन। और इधर तो इस एग्ज़ाम के दौरान में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, लोगों से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के यही था कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो बेहतर है कि आप उसे एक टाइम लिमिटेशन करें और वो टाइम चूज करें जिसमें बच्चा न्यूट्रल रहे। यानी अगर मॉर्निंग देना हो, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, मॉर्निंग में दीजिए उन्हें, दोपहर में उसे मोबाइल ना दीजिए, टीवी देखने दीजिए। और नाइट में 10 बजे के बाद तो बिल्कुल बच्चों के साथ पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ये 3 बात हमारी समझ जाएंगे तो बच्चा आपका ऑटोमेटिक किताब की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर उनसे भी अगर उसका मन रहेगा तो खेलने की तरफ बढ़ेगा, ना कि मोबाइल की तरफ, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप मोबाइल के जगह पे टीवी दिखा सकते हैं, और वो भी नून में, ठीक है। तो चलिए,
धन्यवाद। शायद आप ये समझ पाएँ और ये करेंगे तो मेरा अनुमान है कि शायद इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आप बच्चों को कम से कम मोबाइल उनके हाथों में रहेगा तो बेहतर होगा। धन्यवाद।